इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, ये दुकान आपकी गरीबी को मिटा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी दुकान के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कैसे भी व्यक्ति हो, तो आप इस दुकान को खोलते हो तो यह दुकान आपकी गरीबी को जीवन से बिल्कुल मिटा सकती है। दोस्तों, यदि आप गरीब हो या बेरोजगार हो, कहीं भी आप नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज आपको एक ऐसी दुकान के बारे में बताने वाला हूं जो आपके जीवन से गरीबी वाला शब्द को लाइफ टाइम के लिए हटा सकती है। यदि आप इस दुकान को अपने एरिया में, अपने इलाके में खोलते हो, तो इस दुकान की खासियत है कि आपको इसको चाहे तो घर से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस दुकान को खोलने के बाद ग्राहक की लाइन लग जाएगी, क्योंकि ग्राहक दौड़कर इस प्रोडक्ट को खरीदने आता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की टाइम में मेहनत से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। यदि मेहनत सही दिशा में कर रहे हो, सही ट्रैक पे कर रहे हो, तो आपका जीवन और भविष्य बदल सकता है। लेकिन यदि आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, गलत ट्रैक पे कर रहे हो, तो सोचने वाला विषय, समझने वाला विषय एक बार जरूर सोचना और समझना मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं सीधा। ये जो दुकान है मेरे भाई, ये जो दुकान आपकी लाइफ से इस गरीबी वाले शब्द को लाइफ टाइम के लिए खत्म कर सकती है। ये जो गरीबी का कलंक आपके ऊपर लगा हुआ है ना, ये सब आपका जीवन से खत्म हो सकता है। साथियों, दुकान खोलने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है, बहुत काम आने वाले हैं। मेरे भाई, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करूं, तरक्की करूं। मेरे भाई, ये दुकान की बात करता हूं मैं। यदि आप इस दुकान को खोलते हो, तो गरीबी का जो शब्द हमारे साथ जुड़ा होता है, हमारी लाइफ से कनेक्टेड होता है, अर्थात ये शब्द आपके जीवन से लाइफ टाइम के लिए हट सकता है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप दुकान खोलना चाहते हो तो ये दुकान आप खोल सकते हो, और आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको 100% ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुकान तो कोई भी खोल सकता है। सक्सेस, ग्रोथ, कमाई उन्हीं को मिलती है जो स्ट्रेटजी में काम करते हैं, जो प्लानिंग पे काम करते हैं। तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, लेकिन आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक अवश्य कर देना, और ध्यान से मेरी बातें सुनो। साथियों, मेन चीज होती है दुकान की लोकेशन। आप कोई भी दुनिया की दुकान डालते हो, आपकी लोकेशन आपकी लाइफ लाइन है। गलत लोकेशन अच्छी दुकान को भी मार देती है। ऐसी जगह दुकान खोलो जहां ज्यादा फुटफॉल हो, जहां ज्यादा ट्रैफिक हो, मार्केट एक्टिव हो, लोगों का आवागमन हो, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो, आसपास हर व्यक्ति चाहता हो। ऐसी आप माना कि इस दुकान को बोलते हो और आप जंगल में खोल दो तो नहीं चल पाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। दुकान का फ्रंट और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। दुकान का सिंपल सा, साफ सुथरा, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। लोग आंखों से खरीदते, लाइटिंग, बोर्ड, डिस्प्ले सब आकर्षक होना चाहिए। जो दुकान खूबसूरत होती है वो दुकान पर ज्यादा बिकता है मेरे भाई। जो बिल्कुल डैमेज होते, गंदी दुकान होती, ग्राहक नहीं आता आज के टाइम में। साफ सफाई बहुत जरूरी है, और उसके बाद आता है क्वालिटी और प्राइस। ग्राहकों को दो ही चीज होनी चाहिए, सही क्वालिटी और सही रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। अगर आप क्वालिटी में समझौता करोगे या नेगेटिव रिव्यू आएगा तो मार्केट में बहुत जल्दी खराब नाम हो सकता है आपका। इसलिए क्वालिटी अच्छी रखो, और जो कस्टमर आता है मेरे भाई उसकी रेस्पेक्ट करो, अब उससे अच्छे से बात करो। कभी भी नेगेटिव तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। जितना सम्मान दोगे उतना ग्राहक बार बार आएगा, और किसी से आप अकड़कर गुस्से में बात करोगे कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर रेस्पेक्ट, रिपीट बिजनेस, एक रिपीट कस्टमर किसी भी दुकान का असली ताकत होता है, असली जड़ होता है मेरे भाई। वो ही दुकान आगे चल पाती है। और मेरे भाई, ट्रेंड के साथ हमेशा अपडेट रहना बहुत जरूरी है। मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या पूछ रहे, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में, इसका स्टडी करो और वैसा स्टॉक रखो। जो बदलते हैं वही जीतते हैं। लेकिन इस दुकान का 365 दिन चलती है, साल के 12 महीने ये दुकान चलती है मेरे भाई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपके बिजनेस की रूट होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, फ्री वैल्यू देना सीखो। कभी भी, कभी कभी छोटा सा डिस्काउंट दो मेरे भाई, गिफ्ट दो। ध्यान से समझ लेना जो बातें बोल रहा हूं मैं, काम की एक्स्ट्रा सर्विस दो। ये कस्टमर का इमोशनल कनेक्ट कर देता है मेरे भाई। कोई सा भी बिजनेस हो, ये इसी के नहीं करा। लोग वहीं खरीदते जहां दिल छू जाए, जहां दिल से पसंद आए, लोग उधर से खरीदना पसंद करते। ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है आज के समय में। दुकान प्लस ऑनलाइन मतलब डबल ग्रोथ मान के चलो। गूगल मैप्स पर हमेशा अपनी दुकान का लिस्टिंग करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कैटलॉग डालो, लोगों को बताओ आपकी दुकान कहां है, ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करो। ये चीज में ऑनलाइन ऑर्डर मिलेंगे, आपकी दुकान का नाम इंटरनेट पे होना चाहिए। आज के टाइम में 2026 आने वाला है, इस टाइम पे बहुत आगे दुनिया बढ़ चुकी है, और
केस फ्लो जब होता है तो उसको मैनेज करना सीखो। बिक्री ज्यादा हो या कम हो, प्रॉफिट हो या खर्च, खरीद, बचत, सब लिखकर चलो मेरे भाई डायरी में। बिना केस फ्लो मैनेजमेंट दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती मेरे भाई। इसलिए बिना केस फ्लो और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में। हमेशा फीडबैक लेना और कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। कस्टमर से पूछो क्या सुधार चाहिए मेरे भाई, और उसे फिर से लागू करो मेरे भाई। यही इंप्रूवमेंट और आपके ब्रांड को वैल्यू बढ़ाएगा। ये सारी चीजें बहुत काम की है, आपको कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती ये बातें। आप फ्री की बातें जरूर समझ सकते हो। और सबसे मेन होता है मेरे भाई कंसिस्टेंसी, सबसे जरूरी बात। चाहे शुरुआत में सेल कम आए, लेकिन हार मत मानो मेरे भाई। कोई भी धंधा, बिजनेस में मेहनत प्लस समय और पैशेंस ही सफलता है, सक्सेस होता है। बिजनेस में मेहनत प्लस समय और पैशेंस ही सफलता है। और ये बातें बहुत जरूरी है, इसलिए अपने लाइफ में हमेशा याद रखो। अगर आप कुछ इन पॉइंट्स को दुकान पे, कोई सी दुकान भी खोलते हो उससे पहले आप लिखते हो, याद रखते हो, तो आपकी दुकान सिर्फ दुकान नहीं है, एक बहुत बड़ी ब्रांड बन सकती है मेरे भाई। नॉर्मल सा बता रहा हूं आप, अब मैं इस दुकान की सारी डिटेल बताने वाला हूं। इस दुकान को, ये दुकान आपकी गरीबी को कैसे मिटा सकती है, ध्यान से समझना। इसलिए वीडियो बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बातें बहुत ज्यादा काम की है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बिजनेस सीखते रहो। और मेरे भाई हमारा फेसबुक पेज अजीत डेडवाल के नाम से है, मैं इधर लिख रहा हूं, इस नाम से है अजीत डेडवाल। आप जब हमारे इस YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर ये मिलेगा मेरे भाई अजीत डेडवाल। तो इस पेज को आप जरूर कर लेना। ये आपका हमारा FB वाला है और ये हमारा इंस्टाग्राम भी है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा और आपका अबाउट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक शेयर कर दूंगा। प्लीज इन दोनों पेजों को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इसमें भी हम वीडियोस डालते रहते हैं मेरे भाई। 100% हमारा वीडियो आता रहता है, ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर ये दुकान आपकी गरीबी को कैसे मिटा सकती है। आज मैं बहुत डिटेल में इस चीज में बताने वाला हूं। एक ऐसी दुकान जिसमें ग्राहक की लाइन लग सकती है। मेहनत करने से आज के जमाने में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से समझ लेना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत काम की बातें बोल रहा हूं, बहुत यूजफुल बातें बोल रहा हूं, एकदम करेक्ट बोल रहा हूं और आपके कैरियर से रिलेटेड है, बहुत यूजफुल। देखिए एक रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर मेहनत करने से होता तो रिक्शे वाला आज बहुत अमीर होता। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। आज के जमाने में मेहनत करना सही है, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए गरीब क्या होता है। अगर लोगों को गरीब बोला जाए ना आज के टाइम में, तो उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार सा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है मेरे भाई। आज के जमाने की सच्चाई बोल रहा हूं मेरे भाई। यदि कोई भी बंदा है उसको थोड़ा सा आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो आपसे नफरत करना चालू कर देगा। कहने का मतलब ये कि आप मुझे गरीब बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, गरीब जो होता है ना वो क्यों होता है, वो अपनी गलती से होता है। इसमें देखिए पहले लोग ना अपना समय बर्बाद करते। जो आदमी अगर अपना समय बर्बाद करेगा वो गरीब बेरोजगार रहेगा, ये कंफर्म है। देखिए कारण क्या होता है, गांव में ऐसा होता है कि लोग दूसरे के लिए सबसे ज्यादा टाइम देते, अपने लिए कम देते। देखिए अगर आप दूसरों के लिए टाइम ज्यादा देंगे तो अपना टाइम खराब हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, इधर उधर के गप्पे लड़ाएंगे, इधर उधर बैठ के टाइम पास करेंगे, फालतू के एक दूसरे की चुगली करेंगे, किसी के बारे में गलत सलत सोचेंगे। ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। लोग चले जाएंगे उधर उधर वगैरह वगैरह देखने के लिए, रात रात बिता देते रहेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, आप एक दुकान खोल सकते हो। और अगर आप गरीब हो तो ये आपके जीवन से जो ये गरीबी वाला शब्द है ना मेरे भाई, ये जो गरीबी वाला शब्द है इसको मेरे भाई मिटा सकता है, मिटा देगा, मिटा सकता है या मिटा सकती है। ये बात ध्यान कर लेना जो मैं बोल रहा हूं पूरी डिटेल के साथ। ग्राहक की इसमें लाइन लग सकती है यदि सही स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग के साथ ये आप दुकान खोलते हो। आप पूरी डिटेल में हम बात कर रहे हैं, पूरी विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं, बहुत यूजफुल। अगर मैं आपको बताऊं उस हिसाब से अगर आप करो तो ग्राहक की लाइन लग सकती है। देखिए एक आदमी है गांव में आता है, सामान बेच के चला जाता है, वो आदमी ऐसी दुकान करता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो ग्राहक उसे ढूंढता हुआ, खोजता हुआ, दुकानदार कब आएगा। तो ऐसा दुकान जो मैं आज आपको खोज के लाया हूं, सर्च करके लाया हूं, आप शुरू कर सकते हो। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बहुत कम पूंजी है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है आपके पास, लो इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कोई
इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप शुरू कर सकते हो एकदम कम लागत लगाकर। मेरे भाई ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैं जो आपको बताने वाला हूं, कोई आपको गोदाम की जरूरत नहीं है, कोई ना आपको गोदाम चाहिए, एकदम ध्यान से देखना। उसके बाद ना आपको कोई मशीन चाहिए, जो मशीन कोई मशीन का आप नहीं चाहिए, और कोई बड़ा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ना कोई भाड़ा देना है, ना आपको कहीं पे भाड़ा वगैरह देना, ऐसा काम है। ना गोदाम चाहिए, ना मशीन चाहिए, ना भाड़ा देना। एकदम बेस्ट बिजनेस जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम कम से कम लागत में शुरू हो सकता है। वो एक ऐसा आदमी जिसका मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, मैं आज उससे प्रैक्टिकल मिला, तब जाकर मेरे माइंड में ये आइडिया आया। देखिए कोई भी काम हो, अगर आप मेहनत और लगन करोगे तो वो हो सकता है सफल हो जाए। लेकिन आपका क्या है कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है नहीं कि भाई बिजनेस सही नहीं है, नौकरी सही नहीं है। देखिए नौकरी में क्या होता है कि आप नौकरी करने जाएंगे, प्रदेश जाते हो, कहां कहां पे लोग दर दर ठोकरें खाते हैं, दर दर भटकते हैं नौकरी के लिए। लेकिन नौकरी सबको नहीं लगता है। जिनके पास अच्छा खासा रेफरेंस होता है, जानकारी रहती हो, वो जाकर नौकरी कर रहे हैं। आज के टाइम में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा, यंग जनरेशन हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मेरे भाई ये मान के चलो, हमारी गवर्नमेंट सरकार ओनली 30% लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी दे पा रही है। फिर भी 70 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार की लाइन में हर साल लगे हुए हैं। तो उनसे अच्छा है कि ये बिजनेस आप कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं, लोग गरीब है, जो बेरोजगार है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हिंदी तक नहीं आती, इंग्लिश तक नहीं आती, वो क्या करेंगे मेरे भाई लोग? जो बिजनेस में बताने वाला हूं एकदम कम लागत में आसान, और बनाना भी आसान है, बेचना भी आसान है। बस आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से सुनना है। आज मैं आपको बताऊंगा, ना दुकान, ना मशीन, ना कोई भाड़ा देना है, सिंपल सा आसान सा बिजनेस है। आप थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट मुझे दे पाओगे तो ये वीडियो आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा आपसे समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं बताने से पहले ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने सिर्फ मेहनत मत करो। कब तक मेहनत करोगे? थक जाओगे यार। मेहनत मत करो, दिमाग लगा के मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो। इस बात को एकदम ध्यान से सुनना मेरे भाई, एकदम गौर से देखना जो मैं बोल रहा हूं। वीडियो को ना आप लोग छोड़ के चले जाते हो, बीच में आप स्किप करते हो, भगा भगा के वीडियो देखते हो, तो आपके कोई पार्ट मिस हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर कमेंट बॉक्स में गालियां लिखते हो, फिर बोलते हैं हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे भाई आप वीडियो कंप्लीट देखो, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या बोल रहा है यार, बेकार है, सब नहीं भैया। इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप गरीब हो, आपके पास पूंजी कम है, तो कम लागत में आप अपना एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आज आपको बताऊंगा, आज आपको एक वीडियो को आप बोलोगे तो साइड में एक वीडियो चला के भी आपको दिखा दूंगा। एकदम ध्यान से समझना, और इस वीडियो को किसी तरीके से बनाकर, अच्छी तरीके से उसे सजाकर आप अपने ग्राहक को दे सकते हो। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं आपको किस तरह से इस बिजनेस को करना है, ये आपकी बिजनेस कैसे गरीबी को मिटा सकता है, पूरी डिटेल हम समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको मेरे भाई इसमें चाहिए होगा मेरे भाई चावल। ये चावल आपको कहां मिलेगा मेरे भाई? नॉर्मल सा बता रहा हूं, चावल आपको खरीद के लेना है, जो आपके हो सकता है घर में मिल जाए। घर में नहीं है तो आप किराने की दुकान से खरीद ला सकते हो, आसानी से खरीद सकते हो। चावल आपको लेके आना है। कौन सा चावल? सस्ता वाला चावल हो सकता है, ज्यादा महंगा नहीं है, बीच का मीडियम रेंज में जो भी रेट मिले इसे आपको ले लेना। उसके बाद देखिए मेरे भाई, आपको चाहिए होगा उड़द का दाल। जो उड़द होता है ना मेरे भाई, उड़द की दाल, ध्यान से समझ लेना। और तीसरा भी मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, एयरपॉइंट। और उसके बाद तीसरा आपको चाहिए धोई, मिलता है मेरे भाई धोई। आप जाओगे चावल वाले के पास मिल जाएगा। तीसरा आपको चाहिए धोई। धोई यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए आप किराने की दुकान पे जाओगे, उड़द की दाल धोई मांगोगे ना तो वो आपको दे देगा, आराम से इसे ले लेंगे। किराने की दुकान पे ये सब मिल सकता है, चावल मिल जाएगा, उड़द की दाल मिल जाएगा, धोई मिल जाएगा। अब देखिए आपको बनाना क्या है, किस तरीके से आपको बना के मार्केट में बेचना है, सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चावल जो होता है मेरे भाई, ये चावल जो आपको मार्केट में मिलेगा, उड़द की दाल आपको मिल जाएगी, धोई मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए इस तरीके, ये बाइक होना चाहिए। ये है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बाइक आप ले सकते हो, मैक्सिमम आज के टाइम में 90% लोगों के घर में बाइक होती है। उस बाइक से आप घूम के एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ध्यान से समझना, वीडियो पूरा कंप्लीट देखना जो मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बाइक आप ले सकते हो, छोटा सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। मात्र आपके पास एक बाइक होना चाहिए। अगर बाइक नहीं है तो आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, या फिर किसी से मांग सकते हो, अड़ोस पड़ोस वाले से बोल सकते हो भाई मैं कुछ दिन के लिए आपकी बाइक ले रहा हूं, मैं एक नया बिजनेस कर रहा हूं। सही नहीं तरह मेरे भाई लोग, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ रहता है, पैसा रहता है, पूंजी रहती है, बाइक रहता है, तब भी वो कुछ नहीं करते, वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। कम लागत में बिजनेस में बता रहा हूं, एकदम कम से कम लागत में आप अपने एरिया में, अपने इलाके में शुरू कर सकते हो। आप बस शुरू करना सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, और जब आप सोचेंगे अरे यार क्या फालतू की बातें बता रहा है, आप
मैंने बताया था कि जब आप ओवर रिएक्ट करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो शर्म नाम की चीज है उसको आपको साइड में करना पड़ेगा इस बिजनेस में। देखिए मेरे भाई लोग, आपके पास एक बाइक होना चाहिए, आप बाइक ले लेना। आपने घर पे पहले क्या करना है, अपने घर पे आपको चावल का क्या बनाना है। देखिए चावल का आपको बनाना है मेरे भाई, ये जो चावल है ये आपको इन चीजों को बनाना है मेरे भाई। इडली, इडली इडली क्या होता है मेरे भाई, मैं साइड में आपको दिखा रहा हूं। इडली ध्यान से समझ लेना, पूरी डिटेल बताने वाला हूं मेरे भाई, कंप्लीट समझना। अपने घर पे आपको क्या करना है मेरे भाई, चावल का क्या बनाना है, चावल का बनाना है इडली, जो मैं आपको दिखाऊंगा, बनाया हुआ इडली दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरी डिटेल आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा, पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। बहुत काम की बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, आप बनाया हुआ इडली भी दिखाऊंगा, सब कुछ आपको दिखाना है, एकदम ध्यान से देखना। एक वीडियो आपको दिखा दूंगा, आप बोलोगे तो उस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। एक इडली आपको बनाना है। अब देखिए बनाना एकदम आसान है भाई इडली, जो कई लोग अगर नहीं जानते तो आप सीख सकते हो इडली की। आज के टाइम में यूट्यूब पे हजारों तरह की वीडियो है, रेसिपी है, उससे आप सीख सकते हो। और एक बाइक से गांव में घूमकर इसे आप कर सकते हो। इडली के साथ साथ आपको बनाना है पड़ेगा चटनी, जो बादाम की चटनी होती है मेरे भाई। बादाम मैं आपको लिख रहा हूं मेरे भाई, जो नेक्स्ट आपको चाहिए होगा बादाम, जो कि आज के टाइम में लगभग होलसेल रेट में आप लोगों तो कम से कम 500 या 600 रुपए पर केजी मिलेगा। बादाम की चटनी बनती है। एक होता है सांभर मेरे भाई लोग, सांभर भी आप बनाकर ये बादाम की चटनी इडली बनाकर एक छोटी सी बाइक पे रख के गांव में घूम करके ग्राहकों को दे सकते हो। स्वादिष्ट बनाइए, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, दौड़कर ग्राहक आपके पास आएगा। देखिए एक आदमी आता है गांव में, आता है इडली लेकर घूम करके लोगों को, जैसे वीकली आता हुआ, हमारे गांव में भी आता है, मैं एक गांव से ही हूँ, शहर के नजदीक गांव है, वीकली आता है और सप्ताह में एक बार आता है। और उसका ग्राहक वेट करते हैं, महिला या पुरुष हर व्यक्ति उसका इंतजार करता है, दुकानदार कब आएगा। रोज नहीं आता, एक वीक में आता है, कभी 4-5 दिन में भी आ जाता है। अब क्या करें, एक गांव पकड़ लीजिए, अपने क्षेत्र का गांव है, उसको पकड़ लीजिए। मान लीजिए कल वहां पर जाना है, ध्यान से समझना, परसों वहां पर जाना है, अगले दिन आपको वहां पे जाना, बाइक पे घूम के आपको एक छोटा सा बिजनेस आप कर सकते हो। इडली बनाने में कितना खर्चा आ सकता है मेरे भाई, नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया। देखिए चावल आपको मिल जाएगा, उड़द की दाल आपको मिल जाएगी, धोई मिल जाएगी, बादाम मिल जाएगा, सांभर आप बना सकते हो। इडली बनाकर बाइक पे लेके घूम कर एक छोटा बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, जो एक आदमी करता है और ग्राहकों की लाइन लग जाती है मेरे भाई। वो आता है, अगले एक दिन से वेट करता है, लोग उसका इंतजार करते हैं मेरे भाई, लोग उसका इंतजार भी करते हैं। कि इस तरीके से आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मैं साइड में आपको वीडियो दिखा देता हूं, आप देख सकते हो इस वीडियो में सारी डिटेल आपको साइड में चला, किस तरीके से इडली बना के आप किस तरीके से प्लेट में काटकर अच्छी तरीके से उसमें चटनी डालकर, नमक डालकर, सांभर डालकर ग्राहकों को दे सकते हो। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, इस तरीके से आप देखना मेरे भाई लोग। ये सांभर है, सांभर जो होता है आप समझ रहे होंगे मेरे भाई, जैसे चावल, उड़द की दाल, धोई, बादाम वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें डालते, चटनी वगैरह, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। और एकदम ग्रेवी है मेरे भाई, जैसे सब्जी बनता है उसी तरीके से चाट वगैरह बनता है, इस तरीके से आपको बना सकते हो। बादाम की चटनी, आपको चटनी बनाना मेरे भाई आज के टाइम हजारों वीडियोज है, आप सब बना सकते हो, आसान है। आप अपने घर पे बना सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप सीख सकते हो। मार्केट में आप एक प्लेट मिल जाएगा, इस तरीके से प्लेट लेके आपको, जो साइड में दिखा रहा हूँ मेरे भाई लोग, इस तरीके से आपको इडली मेरे भाई लोग आपको बनाना है। आप बताया इडली बनाना भी आसान है, आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे आज के टाइम में हजारों वीडियो इडली बनाने की रेसिपी आप डालोगे, दुनिया भर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप सोचते देखिए रेसिपी का वीडियो आप देख लीजिए, कहीं से भी सीख लीजिए। यदि नहीं है तो कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड में कराए तो वहां जाके 1 महीना 15 दिन में आप सीख सकते हो। देखिए दुकानदार आता है, इस तरीके से काट कर किस तरीके से लोगों को प्लेट में देता है, लोगों की लाइन इस तरीके से इडली के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के प्लेट में आपको लगाना है। उसके बाद उसमें क्या क्या आइटम डालना है मेरे भाई, इस तरीके से काट के अच्छी तरीके से सजाकर प्लेट में आपको इडली को डाल देना है और लोगों को देना है। लोग खुश होकर इसको खाते हैं। अब आपके एरिया से आप इसका हिसाब रख सकते हो। चावल का इडली मेरे भाई लोग, इस तरीके से आप देखिए, इसमें डालेंगे हम सांभर और वाह, इस तरीके से बहुत शानदार ये बनने वाला है। इस प्लेट में आप डालो इडली मेरे भाई लोग, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, ग्राहक देखकर खुश हो जाता है। अगर आप सही से बनाते हो, अच्छे तरीके से बनाते हो तो गांव में घूमकर धीरे धीरे आपका कस्टमर बेस बन जाए, ग्राहक बन जाए, ग्राहक की लाइन लग जाएगी। क्योंकि मेरे भाई लोग, ये मेरे गांव में आकर एक व्यक्ति बेचता है, मैंने इसको देखा है, सोचा कि मैं एकदम
कम से कम लागत में बिजनेस वाला वीडियो बनाऊं। देखिए एकदम नमक वगैरह डालकर, मसाला वगैरह डालकर इसमें, वो देखिए एक चम्मच लगा दे, एक साइड में आप चम्मच है वो आप ले सकते हो, लकड़ी की चम्मच मार्केट में आपको मिल जाएगी आसानी से, आप इस लकड़ी का चम्मच भी ले सकते हो। सिंपल सा विधि है, एक बार आप सीख सकते हो, मैंने आपको बता दिया था, एकदम सिंपल सा, बहुत कम पैसे में ये आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। देखिए चम्मच वगैरह लगा के ये कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस तरह से आप बनाओ और कितना सुंदर लग रहा है मेरे भाई, आप देख सकते हो। भाई ने इस तरीके से इडली बनाकर अच्छी तरीके से सांभर वगैरह नमक डाल के ग्राहक को आप दे सकते हो। आप बना के बाइक पे लेकर गांव गांव में घूम कर बेच सकते हो मेरे भाई लोग। देखिए कोई भी काम करने से पहले ये वीडियो आपको सिखाने के लिए, एजुकेशन मेरा पर्पज है, इसका एजुकेशन उद्देश्य है आपको बताने के लिए, लेकिन हर चीज को पहले समझो और सीखो मेरे भाई। मेरे भाई लोग इस बिजनेस को करने से पहले आप सीख लीजिए, अच्छी तरीके से जांच लीजिए, अपनी मार्केट की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए। आपको मैं सिर्फ बता सकता हूं, करना आपको। जो मेरे भाई लोग वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग वीडियो को देखने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, और नॉर्मल सा भाई 1 महीना 2 महीना कहीं ग्राउंड में इसकी प्रैक्टिकल जानकारी ले सकते हो। दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और यही वीडियो को एंड करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।